नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खोटा किताब का सौंध माटी कहानी भाग का चौथा कहानी, जो कि है धुआं धंधा। धुआं धंधा का मतलब होता है रोजी रोजगार, काम धंधा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धुआं धंधा मतलब होता है रोजी रोटी, काम धंधा। प्रमुख पात्र इसका है क्लिनिक है। क्लिनिक में क्या होता है, डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर नारायण, और कंपाउंडर रहते हैं किशनुआ, और एक और पात्र रहता है जो कि एक भिखारी रहता है, कुष्ठ रोगी रहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर नारायण अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे। उसका सहायक किशनुआ डॉक्टर नारायण का लिखा हुआ पुर्जा के मुताबिक एक महिला को सुई दे रहा था। तभी एक भिखारी आके बोला, दे दाए बाबू 4 पैसा, दान पैबा बाबू पुण्य के काम। 3-4 बार इसी तरह दोहराया। फिर कंपाउंडर के नज़दीक जाके कहा, ए कंपाउंडर बाबू 2-4 पैसा दान करो, इस गरीब को दान करने से पुण्य मिलेगा। किशनुआ कंपाउंडर के बोली फुटल ऐसन जैसन खपरी पर लावा फूटे। इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा ना बना लिया है, हटो यहाँ से, आज चेंज नहीं है। बेचारा भिखारी क्या करता, एक तो भूख से बेहाल, दूसरा कड़ काठी का हीन, हाथ में कुष्ठ रोग, कहाँ काम करता, क्या करता भला। उसे कहीं काम भी नहीं मिलता, भीख नहीं मांगता तो और क्या करता। तो कई बार डॉक्टर साहब के पास आ चुका है। डॉक्टर ने निःशुल्क दवा दिया और वे कहे भी थे उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बेचारा और भी पैसा कौड़ी से मदद करने की बात कहे थे। डॉक्टर साहब क्लिनिक डॉक्टर साहब होता, लेकिन डॉक्टर का कंपाउंडर तो एकदम चिल्ला उठा और भगा दिया। कहाँ डॉक्टर साहब जैसा इंसान आदमी, और कहाँ इसके जैसा। डॉक्टर देवता है देवता। भिखारी बड़बड़ाते हुए चला गया उस दिन। डॉक्टर साहब जब फुर्सत में आए तब किशनुआ से पूछे, अरे किशनुआ, तोय वो भिखारी के किले डांट ले, 10 गो पैसा दे देतले, यदि वो बेचारा दही गात से बेस रहतले तो कोनो काम करतल, मुदा की करे। परिवार आर समाज के आदमी कोढ़ रोगी के सटे मतलब संपर्क नाय दे हथिन, तो कि हमनियों के ओकरा फटकारा तिरस्कार करे चाही। नाय हामिन लागी रोगी के सेवा की बहुत इम्पोर्टेंट है। उस रात डॉक्टर को नींद नहीं आई। वो सोचने लगे सामाजिक दुरस्त के बारे में। आज भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं भी तो कोई बड़ा जमींदार था, रईस का बेटा नहीं था। माँ ने अपना सारा जेवर बेचकर पढ़ाया, ज़मीन भी बेच दी। कोई विश्वास भी नहीं करता कि डॉक्टर की पढ़ाई में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। शहर में प्रैक्टिस शुरू किया, लेकिन ईमानदारी से कमाता खाता हूँ। यहाँ तो दादागिरी चलती है। जो जितना रौब रखता वो उतना आमदनी बढ़ाता है। रौबदार और रंगदार प्रकार के लोग की आमदनी बढ़ रही है। कौन ऐसा महीना नहीं होता जिसमें पूजा के बहाने चंदा नहीं देना पड़ता, वो भी 500 रुपये से कम नहीं। डरा धमका के चंदा वसूली होता है। ये रोज रोज के जिंदगी में भिन्नो समस्या आवे है। घर से बाहर जा ही तो चोर, रंगदार और गुंडा के डर,
घर आवे ही तो बाल बच्चा और मेहरारू के फिकिर, क्लिनिक जा ही तो हुआ दिक दिक, आज भिखारी तो काइल रंगदार, मैंने एक शांति जैर कबैर जाय रहल है। अर्थात शांति का जड़ उखड़ता जा रहा है। सगरे अशांति केकरो पैसा के निशा तो केकरो गुंडागर्दी के निशाक, केकरो रौबदारी के निशाक तो केकरो नेतागिरी के निशाक, कोन्हो दारूक निशाक। ई निशाक मांझे ई निशाक मांझे मतलब बीच में अपन के बचबे पारब की नाय। यह बात घूरी घूरी सालू है, मतलब परेशान करता है, चुभता है। इतने तरह के नशा के बीच में हम बच पाएंगे कि नहीं। माँ ने भी अपने ज़माने का नेक नियम और नीति मेरे ऊपर थोप गई। तुम गरीब को, निसहाय को मदद करना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना ईमान रखोगे, घर आए मेहमान को खाली नहीं लौटने दोगे। ये सब सोचते सोचते जब डॉक्टर साहब की नज़र घड़ी पर गई तो सुबह के 6 बज चुके थे। दरवाज़ा खोला तो वहाँ कुछ रोग वाला व्यक्ति एल्युमिनियम का डूबा लेकर दरवाज़ा पर खड़ा था। तो आज का ये कहानी समाप्त होता है।